करौली, ये देखो, अलवर, जोधपुर, ये देखो, भीलवाड़ा, ये देखो, अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ये देखो कितनी बुरी तरीके से मारा है, सिर फोड़ दिया। जमीन पर 2 युवक जख्मी पड़े थे। पास में ही चली हुई बाइक पड़ी थी। पुलिस थी लेकिन पुलिस वैन नहीं। ऑटो में डालकर जख्मी युवकों को अस्पताल भेजा गया। उधर धरना चालू हो गया, तनाव बढ़ने लगा। अरे इन पे कार्रवाई नहीं हुई तो बाकी के आदमी तो बालाजी की तरफ गए और एक आदमी जो ये अपने तेजाजी का स्थान है ना, यहाँ से भिलवाड़ी की तरफ गया। एसडीएम समझा रही थी, पुलिस अफसर समझा रहे थे, लेकिन ये लोग आरोपियों को तुरंत हाजिर करने की मांग कर रहे थे। 12 घंटा दे दो, हम चलो 12 घंटा किसी तरह धरना खत्म कराया गया। भीलवाड़ा के सांगानेर में रात भर पुलिस की चहलकदमी चालू रही। फोर्स अलर्ट पर रही कि कहीं कोई घटना ना हो जाए। इलाका संवेदनशील था। कलेक्टर ने बताया कि मसला मारपीट का था। 2 लोग थे, उनमें से एक को बहुत ही माइनर चोट आई है और उनका एक्सरे वगैरह कराया तो उनके कोई अंदरूनी चोट नहीं है। जो दूसरे व्यक्ति हैं उनको सिर पर माइनर चोटें आई हैं, उनको स्टेबल है कम्प्लीटली पूरी तरह से। पुलिस का कहना है कि घटना के बाद के सीसीटीवी फुटेज में कुछ सुराग मिले हैं और आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। कुछ क्लूज सीसीटीवी फुटेज से और सूचना अधिकारी से हमारे को मिले हैं और आइडेंटिफिकेशन उनका जारी है। हम कोशिश करेंगे देर रात तक जिन लोगों ने घटना कारित करी है उनको जल्दी से जल्दी पकड़ लिया जाए। उधर रात में जिस जगह घटना हुई थी वहां आज तक संवाददाता दिन में पहुंचे तो वहां जली हुई बाइक के सबूत दिख रहे थे। सांगानेर में ये करबला शरीफ है। यहाँ रात को 2 बैठे हुए लोगों पर नकाबपोश लोगों ने हमला कर उन्हें घायल कर दिया। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बाइक जली हुई बाइक के अवशेष आपको नजर आ रहे हैं, इस बाइक को आग लगा दी थी। और इस करबला शरीफ के ठीक सामने सांगानेर गेट पुलिस चौकी है, पर क्योंकि जाब्ते की कमी थी, जो सारे के सारे लोग थे वो शहर में जो पुलिस चौकी है वहाँ तैनात थे। मारपीट की इत्तला मिली तो यहाँ आए तो 2 व्यक्ति इंजर्ड थे, जिनको यहाँ आते ही जो साधन थे उनसे तुरंत उपचार के लिए MGS हॉस्पिटल भिजवाया गया और त्वरित कार्य करते हुए सभी अधिकारी सर और जाब्ता मौके पर तुरंत पहुंच गया। सांगानेर की घटना आपसी रंजिश की भी हो सकती है, लेकिन इलाके के लोगों का मानना है कि ये सांप्रदायिक घटना है। और जब राजस्थान में बार बार की इस तरह की सांप्रदायिक घटना पर सवाल उठते हैं तो बीजेपी सीधे तौर पर राजस्थान सरकार और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम के संगठन पर आरोप लगा देती है। कांग्रेस राज में ये PFI जो संगठन है जिस ढंग से राजस्थान में पैर फैला रहा है, ये सरकार के ध्यान में है, पुलिस के ध्यान में है। और ये सारा का सारा कृत्य जो करौली में किया और जो जोधपुर में किया उसमें उसी का हाथ है। दुर्भाग्य यह है कि सरकार के वो बहुत ही नजदीक के लोग लगते हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं करते। कि मुख्यमंत्री का खुद का गृह क्षेत्र प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सीधे उंगली खड़ी करता है। करौली की घटना के बाद ये दूसरी घटना जो अपने आप में प्रमाण है इस बात का कि इस तरीके से जो अराजक तत्व हैं उनको अशोक गहलोत जी के राज में संरक्षण मिलता है। और वो इसलिए मिलता है कि PFI का उनका प्रेम जगजाहिर है। वो कोटा में PFI को परमिशन देते हैं, यहाँ रामनवमी पे हिंदू नववर्ष पर वो रोक लगाते हैं। बीजेपी के आरोपों का क्या आधार है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन राजस्थान में हिंसक घटनाओं की क्रोनोलॉजी देखें तो फरवरी में PFI को कोटा में रैली करने की इजाजत दी गई। PFI की रैली को मंजूरी देने को लेकर बीजेपी ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाए। 1 अप्रैल को PFI ने CM गहलोत को सांप्रदायिक घटना को लेकर चेतावनी वाली चिट्ठी लिखी। 2 अप्रैल को करौली में बाइक रैली पर पथराव, आगजनी हो गई। बीजेपी राजस्थान में हो रही सांप्रदायिक घटना को लेकर सवाल खड़े कर रही है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 7 राज्यों में हुई घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार को चैलेंज करने लगते हैं। अगर दम है अमित शाह जी के अंदर तो गृह मंत्रालय को एक कमेटी बनाए, हाई कोर्ट जज हो, सुप्रीम कोर्ट जज हो, कि वास्तव में ये 7 राज्यों में दंगे भड़के करौली के बाद में, उसके जड़ में क्या था, क्या भावना थी, क्या इनकी प्लानिंग थी, किस रूप में दंगे भड़काने की प्लानिंग थी, तो तमाम बातें सामने आ जाएगी।
हालांकि राजस्थान में हो रही इन घटनाओं के पीछे चुनावी सियासत का कितना हाथ है, ये बस अनुमान लगाया जा सकता है कि बीजेपी राजस्थान के 35 विधानसभा सीटों में ताबड़तोड़ रैलियां करने वाली है। वहीं कांग्रेस 13 मई से राजस्थान में चिंतन शिविर भी करने वाली है। सांगानेर से प्रमोद तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो।